अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बार फिर मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। मेरे चैनल का नाम है नवाब खियाज़ी, NAWABKIAZAI। आज हम एक यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। और आज की सीरीज यानी कि इस सीरीज़ में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में। सही है। और आज के सबक में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव का तारुफ। सही है। तो बल्कि आप बोर्ड पर यहां देख सकते हैं एडजेक्टिव्स पार्ट 1। मतलब आज एडजेक्टिव्स की पहली सबक है, पहली वीडियो है। इसके बाद इंशाल्लाह दूसरे और भी बहुत सारे आते रहेंगे। सही है। तो ये पहला है, तारुफ है। अब तारुफ के लिए पहले ये बता दूं कि इसकी किस्में कितनी है एडजेक्टिव्स की। तो भाई एडजेक्टिव्स की यानी कि एडजेक्टिव की दो किस्में हैं। एडजेक्टिव की दो किस्में हैं। पहला है डिटरमिनर एडजेक्टिव यानी कि क्वांटिटी एडजेक्टिव, जो तादाद बताए, किसी चीज की गिनती बताए, सही मिकदार बताए, 1 2 3 4 5, सही है, इस तरह बताए, आप थोड़े ज्यादा कम, सही है, काफी, सही है। तो ये होते हैं एडजेक्टिव्स। कौन से? डिटरमिनर एडजेक्टिव्स। सही है। डिटरमिनर बोलो या बोलो क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सही है। तो ये सारे उसी कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो चीज की क्वालिटी बताए, यानी उसकी रंगत बताए, उसका शक्ल बताए, अच्छा उसका उम्र बताए, उसका यानी कि साइज बताए, और भी बहुत सारे हो सकता है, उसका हाइट बताए। तो ये सारे बहुत चीज, सही। तो ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। अच्छा, ये एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? नाउन के बारे में सिंपली बोले, एडजेक्टिव वो वर्ड है जो नाउन की मीनिंग में ऐड करे, इजाफा करे। सही है। समझ आ रहा है मेरी बात? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब देखिए यहां, आई बॉट अ कार। आई बॉट अ कार। यहां आपके पास सिर्फ एक मालूमात तो है, अकार, एक कार। सही है। तो ये क्या हुआ? ये क्वांटिटी। सही है, डिटरमिनर। सही है। तादाद के बारे में यानी कि आपको मालूम हो गया एक कार। लेकिन आपको ये पता नहीं कि वो कार नया है, पुराना है, अच्छा है, बुरा है, ये पता नहीं आपको। सही है। रंग किस रंग का है, अच्छा एज किस उम्र का है, कौन से जगह पे बना है, ये भी आपके पास मालूमात नहीं है। सही है। और किस शेप का है, किस शक्ल का है, ये भी आपके पास मालूमात नहीं है। सही है। अच्छा, किस साइज का है, ये भी आपके पास मालूमात नहीं है। तो ये सारे चीजें या ये सारे वर्ड्स जो है ना, एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए होते हैं। सही है। नाउन के बारे में बताते हैं, मालूमात देते हैं। तो ये सारे अल्फाज क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स कहलाए जाते हैं। सही। यानी कि उर्दू में बोलो, इसमें सिफाती नाम। मिसाल के तौर पर जैसे अल्लाह का नाम तो अल्लाह ऐसी है, फिर मालिक, रजा, खालिक, रब, ये क्या है? ये उसके सिफाती नाम है। सही है। एडजेक्टिवल नेम्स ऑफ अल्लाह, एडजेक्टिवल नेम्स ऑफ अल्लाह। सही है। यानी कि अल्लाह, उलमा तो खैर पता होगा। सही है। मतलब अल्लाह, अल्लाह का मतलब तो मुझे तो नहीं मालूम है। सही है। अल्लाह का क्या माना है? मतलब अल्लाह मालिक, सही है, बड़ा, सही है, अल्लाह। लेकिन दूसरे अब देखे, सही, खालिक, पैदा करने वाला, राजिक, रोजी देने वाला, रब, पालने वाला। तो इस तरह बहुत सारे, ये क्या है? सिफाती नाम है। तो हु बहु बिल्कुल इसी तरह यहां जो है ना, ये वर्ड सारे एक नाउन के बारे में मालूमात देते हैं। तो क्या होता है? ये इनको इसमें सिफत कहते हैं। सही है। ये उनकी सिफत में यानी कि उनकी सिफत बयान करते हैं, नाउन की मीनिंग में इजाफा करते हैं। तो इसीलिए इनको एडजेक्टिव्स कहा जाता है। सही है। तो आप देखें इसके देखो, इसमें से डिटरमिनर है, क्वांटिटी एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, क्वालिटी एडजेक्टिव, ये है। अच्छा, तो आपने ये देखा कि आपको कार के बारे में सिर्फ ये मालूमात है, इंफॉर्मेशन है कि आई बॉट अ कार, मैंने एक कार खरीदी, उससे आगे आपको कुछ मालूमात नहीं है। सही। तो मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखा है। अब देखें यहां, आई बॉट अ नाइस बिग रेक्टेंगुलर प्रिज्म, न्यू रेड चाइनीज प्लास्टिक टोए बस। यानी कि मैंने अपने बच्चे के लिए खिलौना खरीदा। सही, वो खिलौना बस खेलने के लिए। उसमें कितने इजाफा हो गया? सही है। पहला
है क्वांटिटी, उसका मिकदार बताया। दूसरा ओपिनियन, अच्छा ओपिनियन इसको बोलो या क्वालिटी बोलो। ओपिनियन इसीलिए मैंने लिखा है कि एक चीज मुझे पसंद आ जाए दूसरे को पसंद ना हो, मैं बोलूँ अच्छा है वो बोलेगा बुरा है, तो इसीलिए इसको जो ओपिनियन कहा जाए बजाय के क्वालिटी कहने के, बजाय के क्वालिटी कहने के। सही। अब देखें, नाइस ओपिनियन, साइज बिग, शेप रेक्टेंगुलर प्रिज्म। अच्छा रेक्टेंगुलर प्रिज्म जो है ना वो कंटेनर की शक्ल का, सही, कंटेनर नहीं होता है उसकी शक्ल का। अच्छा फिर 5वें नंबर पर एज न्यू, कलर है रेड, ओरिजिन, सही है, नेशनैलिटी ओरिजिन चाइनीज। अच्छा मटेरियल किस चीज का बना है, प्लास्टिक। पर्पस किस मकसद के लिए लिया है हमने, टॉय, सही है, खेलने के लिए बच्चे का। अच्छा ये नाउन है, ये बस, सही है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन मालूमात, सही ना, ये सारे वर्ड्स क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये इसी नाउन इस बस के बारे में है भाई। बस सही, किस मकसद के लिए लिया गया है, टॉय, खेलने के लिए बच्चे का। अच्छा किस चीज से बना है, बस प्लास्टिक से बना है। अच्छा कहाँ से आया, कौन से मुल्क ने बनाया है, चाइनीज, चाइना से आया। किस रंग का है, ये बस रेड, लाल रंग का है। अच्छा एज कब का है, सही है, उसकी नया है पुराना है, नया है बिल्कुल। अच्छा उसकी शेप शक्ल क्या है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, जो कंटेनर या बोलो आम बस की शक्ल का, सही है, कोच है। अच्छा साइज, किस साइज का है, बिग है, बड़ा है, इतना सा है। अच्छा उसके बाद कैसा है, नाइस है, सही, अच्छा वाला है। अच्छा कितना है, एक है। तो ये सारे सिफात जो है ना एक ही नाउन के बारे में है, जो नाउन के बारे में मालूमात देते हैं, इसीलिए इनको एडजेक्टिव्स कहा जाता है, सही है। लेकिन याद रहे इनको आपने इसी तरह से लगाना है, यानी कि आप इनको उलट पुलट नहीं लगाना है, सही है। अगर आपको लिखना हो तो वैसे खैर इतना बड़ा तो जुमला नहीं बनता, इसमें इतने सारे एडजेक्टिव्स तो नहीं आते। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अदरवाइज इतने सारे नहीं आते हैं। जोर लगा लगा के एक जुमले में यानी कि 3 एडजेक्टिव्स आते हैं, जोर लगा लगा के 4 आते हैं, इस तरह। इससे आगे तो मैंने नहीं देखा शायद कि किसी में 6-7 एडजेक्टिव्स आ रहे हों, 8 आ रहे हों, 9 आ रहे हों, हो सकता है 10 आ रहे हो, सारे हाइट वगैरह वो तो मैंने नहीं लिखा, सही है। और भी बहुत सारे इसकी किस्में हैं, सही है। हाँ ये तो एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, बाकी ये कोशिश करें इनका तरतीब यही रखा करें, यानी कि पहला शुरू में आप जितने सारे एडजेक्टिव्स लगाने, सही है। तो आप ये पहले आप क्वांटिटी लगाएंगे, आपका सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, उसके बाद क्वांटिटी लगाएंगे, उसके बाद आप जो है उस चीज की, सही है, क्वालिटी, ओपिनियन लगाएंगे, सही है, नाइस। उसके बाद उसका साइज लगा लेंगे, सही है। उसके बाद लगाएंगे शेप, शक्ल, सही उस चीज का, सही है। इसी तरह उसके बाद एज लगाएंगे, इसी तरह चलते चलते यहां तक। हाँ जरूरी नहीं कि ये सारे आप एक ही जुमले में इस्तेमाल करें, मतलब आप इसके साथ बना सकते हैं, आई बॉट अ प्लास्टिक टॉय बस, सही। अगर पर्पस नहीं करा तो आई बॉट अ प्लास्टिक बस, ये भी सही है, ठीक है। हाँ लेकिन अगर आपने पर्पस लिखना है, टॉय भी लिखना है आपके जुमले में, तो ये आप 9 को 8 की जगह पर, 8 को 9 की जगह पर नहीं ला सकते। यानी कि आप नहीं कह सकते कि आई बॉट अ टॉय प्लास्टिक बस, गलत हो जाएगी। आई बॉट अ प्लास्टिक टॉय बस, सही है। आप ये नहीं कह सकते कि आई बॉट अ प्लास्टिक चाइनीज टॉय बस, गलत हो जाएगा। आप बोलेंगे आई बॉट अ चाइनीज प्लास्टिक टॉय बस, सही है। इसी तरह आप ये नहीं कह सकते आई बॉट अ रेड न्यू कार, ना उल्टा करके नहीं, इसी तरह तरतीबवार आई बॉट अ न्यू रेड कार, इसी तरह, सही है। तो ये इनका तरतीब है, यही ख्याल रखा जाए कि आप इनमें गड़बड़ ना करें, सही है, वरना आपका जुमला गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बता दूं कि डिटरमिनर यानी कि क्वांटिटी, वो सिर्फ यही एडजेक्टिव है, सही है। बाकी ये सारे जो है ना ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, सही, ये सारे। अब देखिए पहला क्वांटिटी, सही है, ये इसी का अलग है, ये सही है। इन, सही है, आकार, एन एप्पल, सही है। ये क्या होता है, ये तादाद बताते हैं, तादाद बताने के लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की जरूरत होती है, सही। इनको कोई एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या डिटरमिनर कहा जाता है। उसके बाद है डिजिट में, ये अक्सर रियाजी का मैथमेटिक्स का चीजें लग रही है, खैर हमने लगाया, इधर भी इस्तेमाल होती है, सही। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही आगे चलते रहो। फिर में वर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है, ये हो गया। उसके बाद हो गया, सही है, इसके ऑर्डिनल नंबर पे, सही है, पोजीशन पे, सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इसी तरह 100वां, 1000वां, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये डिजिट के बाद एसटी लगाया जाता है, सही है।
ये भी एक किस्म का ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th, 20th, 30th से इस तरह आगे चलते जाओ। उसके बाद होता है सही है क्या, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सही है, दिस दैट दीज दोज। उसके बाद होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, सही है, माई, माइन, योर, योर्स, इसी तरह से। उसके बाद होता है इंडिफरेंट एडजेक्टिव, यानी कि सम, मेनी, लिटिल, फ्यू, अ लिटिल, ये सारे, सही है। इसी तरह की एक लंबी लिस्ट है इनकी। तो ये खत्म हो गया से। अभी ओपिनियन हो सकती है से, ओपिनियन, ओपिनियन किसी चीज पर राय देना, सही है, नाइस, द, सही, द आर्टिकल, सही, डिफरेंट आर्टिकल, गुड, फाइन, अच्छा, सही, ओके, अच्छा, अगली, बदसूरत, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, बैड, सही है, बुरा, डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट, सही है। ये सारे इसी तरह चलते जाओ, सही है, ये क्वालिटी बयान करने के लिए, ओपिनियन बयान करने के लिए। उसके बाद चलते हैं साइज की तरफ, किसी चीज का साइज, सही है, बिग, बड़ा, स्मॉल, छोटा, रेगुलर, दरमियानी, लार्ज, सही है, बड़ा, अच्छा, एक्स्ट्रा लार्ज, उससे बड़ा, लिटिल, छोटा, टाइनी, बिल्कुल छोटा, मामूली सा, सही है। अच्छा, उसके बाद इनार्मस, बहुत ही बड़ा, इमेंस, बहुत ही बड़ा, और भी होते हैं मैसिव, इस तरह के बहुत सारे होते हैं, सही है, ह्यूज वगैरह, ये सारे क्या होते हैं, ये साइज में आते हैं, सही है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं सही चौथे नंबर की तरफ, सही, शेप, शक्ल की, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, रेक्टेंगुलर प्रिज्म यानी कि वो कंटेनर की शक्ल का, सही है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। अच्छा, उसके बाद स्क्वायर, चार कोनों वाला, राउंड, गोल वाला, ओवल, बेदवी शेप, अंडे की शक्ल का, पेंटागोन, 5 कोनों वाला, स्टार भी 5 कोनों वाला। लेकिन याद रहे ये स्टार में और ये पेंटागोन में यही फर्क है कि स्टार के जो किनारे है वो तेज होते हैं, सही। अच्छा, पेंटागोन के किनारे तेज नहीं होते हैं, सही है, ये याद रहे। उसके बाद है रेक्टेंगल, सही है, 4 कोनों वाला लेकिन लंबा, ये बोर्ड, ये रेक्टेंगल है, सही है, ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है। क्यों, ये इसमें ऐसा ऐसा ये 4 कोनों लेकिन ये लंबा है, ठीक है। उसके बाद होता है ट्राइंगल, ट्राइंगल 3 कोनों वाला, सही है, ये ट्राइंगल। अच्छा, उसके बाद चलते हैं एज की तरफ, एज है, सही है, एज में क्या होता है, न्यू है, सही है, नया, ओल्ड, पुराना, यंग, जवान, एजेड, उम्र रसीदा, एल्डरली, बुजुर्ग, सही है, बूढ़ा शख्स। अच्छा, एंशिएंट, कदीम, पुराना। उसके बाद लेटेस्ट, ताजा तरीन, जो भी कोई चीज हो गया हो, सही है, अभी आया हो। उसके बाद करंट, यानी कि चल रहा हो अभी मौजूद जमाने में, सही है, ये हो गया करंट। अच्छा, उसके बाद चले रंगत की तरफ चलते हैं, सही है, कलर, रेड, सही है, लाल, ग्रीन, हरा, व्हाइट, सफेद, ब्लैक, काला, ब्लू, नीला, ब्राउन, भूरा, पर्पल, जामुनी, पिंक, गुलाबी। उसके बाद चलते हैं नंबर 7 की तरफ, जो है ओरिजिन है चीज की बुनियाद, यानी कि नेशनलिटी बोलो, कहां से, कौन से मुल्क से आया, कौन सा मुल्क ने बनाया है, सही, वो होता है चाइनीज, इंडियन, चाइना वाला, इंडिया वाला, पाकिस्तानी, पाकिस्तान वाला, एशियन, एशिया वाला, ब्रिटिश, बरतानिया वाला, खुशदारी, खुशदार वाला, ग्वादरी, ग्वादर वाला, पंजगुरी, पंजगुर वाला, सही है, मतलब कि ग्वादरी हलवा जाहिर है मशहूर है। तो इसी तरह उसके बाद जो है ना मटेरियल लगाएंगे कि वो चीज किस चीज के बना है, सही है, मटेरियल। अब अच्छा, प्लास्टिक समझ में तो ऐसे ही आ गया, प्लास्टिक का बना हुआ, आयरन लोहे का बना हुआ, वुड लकड़ी का बना हुआ, लेदर चमड़े का बना हुआ, पेपर कागज का बना हुआ, रबर वैसे ही रबड़ का बना हुआ, सही, वुल पशम का, सही, वो बेड मेड वगैरह का होता है, सही, उसका बना हुआ, सिल्क रेशम का बना हुआ, कापर तांबे का बना हुआ। अच्छा, उसके बाद जाते हैं 90 नंबर पर, हाँ, ये अगर जरूरी हो तो लगा ले, जरूरी नहीं है तो नहीं लगा ले, मसला नहीं है, सही है। हाँ, नंबर 9, सही है, पर्पस, किस चीज का, आपने कोई चीज लिया किस मकसद से, किस लिए, सही है, तो इसलिए लगे टॉय, बस से बस लिया है टॉय, लेकिन वो बच्चों का खेलने के लिए, सही। अच्छा, शूज लिया है किस लिए, रनिंग शूज, सही। अच्छा, मशीन लिया है किस लिए, वॉशिंग, कपड़े धोने के लिए। पाउडर से लिया है सर्फ, किस लिए, वॉशिंग, पता धोने के लिए। कार्ड्स लिया है किस लिए, प्लेइंग, ताश पता खेलने के लिए। सोडा लिया है किस लिए, बेकिंग, को जो तंदूर वाले आटे पे डालते हैं बेकिंग सोडा, वो, सही है। वाटर, सही है, पानी, कौन सा, किस लिए, किस मकसद के लिए, ड्रिंकिंग, पीने के लिए, यानी कि नहाने वगैरह के लिए नहीं। तो ये इसी तरह होता है। तो ये इनका मकसद, पर्पस बताना होता है, और ये इनकी नाउन्स होते हैं, सही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आज का सबक आपको, आप लोगों को समझ आ गया होगा। जिंदगी रहे फिर कभी किसी नए वीडियो में और नई ग्रामेटिकल पॉइंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।